अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमामी अहबाब बखैर होंगे, इस उम्मीद के साथ आज का हम सेशन ये शुरू करते हैं। और आज का जो मसाइल का सेशन है और जिसके ताल्लुक़ से वादा किया गया था कि इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आए दिन हम कुछ मसाइल पर रोशनी डालते रहेंगे। मगर आज का जो टॉपिक है, आज का जो मौजू है वो ये है कि मुसलमानों के अंदर शरई कुछ बीमारियां हैं और उन बीमारियों का इलाज क्या हो सकता है। तो आप तमामी अहबाब से गुजारिश है कि मुसलमानों के अंदर की कुछ बीमारियां क्या क्या हैं और फिर उनका इलाज क्या क्या है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आगे तक समाअत करें कि क्या बीमारियां हैं मोमिनीन के अंदर और फिर उनका इलाज क्या बनेगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं वो चीज़ के जिस ताल्लुक़ से आज का हमने मौजू चुना है। तो सबसे पहली बात यह है कि आज का जो वक्त है, आज का जो दौर है, इस दौर में हर इंसान देखता है कि हर मुसलमान क्या बल्कि हर इंसान अपने अपने अमाल में घिरा हुआ है और अपने अपनी कारगुजारी में फंसा हुआ है। आज के वक्त में अगर देखा जाए तो हर इंसान अपने ही दर्द में मुब्तला है, जबकि होना ये चाहिए था कि एक इंसान जिसके पास, और ख़ासकर मोमिनीन की बात चल रही है यहाँ पर, वो मुसलमान के जिनके पास ताज था, सब कुछ था, नेमतें थीं, बहारें थीं, आज वही मुसलमान दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। ख़ासकर अपने यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे आलम में ये आखिर हुआ क्यों कि मुसलमानों के पास से ताज गया, इज़्ज़त गई, शोहरत गई, नेमतें गई, आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो आइए मैं उन बीमारियों के बारे में आपको वजाहत कर दूं कि ये वजह क्या है। तो सारी चीज़ों की वजह एक ही हो सकती है, यानी मुसलमानों के पास से ताज गया उसकी एक वजह है, और मुसलमानों का वक़ार गया उसकी भी एक ही वजह है, मुसलमानों की इज़्ज़त गई उसकी भी एक ही वजह है, और मुसलमानों के पास से नेमतें छीन ली गई उसकी भी एक ही वजह है। वो वजह क्या है वो इंशाअल्लाह ताला मैं आगे चलकर बताता हूँ। और उससे पहले एक हकीम साहब और एक मरीज़ की दास्तान जिसको मैं आपको रूबरू करता हूँ। एक बुज़ुर्ग बंदा एक हकीम साहब के पास पहुँचता है और अपनी नब्ज़ को दिखाता है, कहता है हकीम साहब इसको आप देख लीजिए, मुझे क्या बीमारियाँ हैं। तो हकीम साहब ने उसका हाथ पकड़ते पूछा, आप खुद बताएं कि आपको क्या बीमारियां और क्या परेशानियां हैं। तो बुजुर्ग साहब बोले कि पता नहीं क्या बात है, मेरी आंखों से मोटा दिखाई देता है। तो हकीम साहब ने कहा कि आपको बुढ़ापे की वजह से मोटा दिखाई देता है। फिर दूसरा एकदम से बोल पड़े जनाब बुजुर्ग साहब के हकीम साहब मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं कुछ याद करता हूँ भूल जाता हूँ, चीज़ें कहाँ रखता हूँ भूल जाता हूँ। हकीम साहब ने इस सवाल के जवाब में भी यही कहा कि ये भी बुढ़ापे की वजह से है। फिर उसने कहा हकीम साहब मेरे घुटनों में भी दर्द होता है। तो हकीम साहब ने कहा ये भी बुढ़ापे की वजह से है। फिर उसने सवाल किया हकीम साहब मेरे पेट में भी दर्द बना रहता है। हकीम साहब फिर बोले ये भी बुढ़ापे की वजह से है। फिर उसने कहा कि जनाब मेरे पूरे जिस्म में दर्द रहता है और मुझसे चला फिरा नहीं जाता। हकीम साहब ने कहा ये भी बुढ़ापे की वजह से है। इतनी देर में उन बुजुर्ग को गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद झुंझुला करके बोले हकीम साहब तुमने क्या सिर्फ बुढ़ापे की पढ़ाई की, इसके अलावा कोई और पढ़ाई नहीं की है। तो आइए मैं बताऊं, हर मरज का एक ही वजह। तो हकीम साहब ने कहा, बड़े मुस्कुरा करके बोले, अरे बुजुर्ग साहब आपको जो मुझ पर गुस्सा आ रहा है ये भी बुढ़ापे की वजह से आ रहा है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ों की एक ही वजह होती है। मुसलमानों के अंदर जो शरई बीमारियां हैं उनकी भी एक ही वजह है, और वो वजह क्या है, वो सिर्फ वजह यह है कि आज हमने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़ रखा है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरामीन अपने लोगों के सामने पेश की, जो हदीस मुस्तफ़ा छोड़ी गई हमारे सामने, हमने उन चीज़ों पर अमल करना छोड़ दिया है। तो आज की जो बीमारियां हैं वो बीमारियां यही हैं कि एक मुसलमान हराम कारियों में और नाजायज़ कामों में और बेगैरत जैसे कामों में अपने आप को मुब्तला किए हुए है। अगर मोमिनीन इन कामों में लगे रहेंगे तो जाहिर सी बातें बीमारियां उनके अंदर पैदा होंगी, और उनका जो वक़ार है, उनकी जो इज़्ज़त है, जो आबरू महफूज है, वो सारी की सारी इज़्ज़त व वक़ार व आबरू सब के सब बर्बाद हो जाएंगे, सिर्फ इस बिना पर कि जब तक मोमिन अपने तरीक़े को ना छोड़ करके और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को ना अपना लेंगे, उस वक्त यूं ही ज़लील व ख़ार होते रहेंगे। आइए मैं एक दो बात इन बीमारियों के इलाज पर बता दूं कि इन बीमारियों का इलाज क्या हो सकता है। एक जगह लिखा था कि एक मोमिन है कि सुबह होती है तो शाम तक उसे मस्त मगन रहना पड़ता है और पूरा दिन खेल में मशगूल रहता है। इस ताल्लुक़ से आला हज़रत ने भी एक शेर लिखा था कि दिन लहर में खोना तुझे और शब नींद भर सोना तुझे, शर्मे नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं,
और अल्लामा जौहर साहब ने एक जगह लिखा था कि बुलबुलो गुल गए गए लेकिन, बुलबुलो गुल गए गए लेकिन, हमको गम है चमन के जाने का, हमको गम है चमन के जाने का। तो आइए मैं आपको एक पहली बीमारी और उसका इलाज क्या हो सकता है वो बता दूं। देखिए, पहली बीमारी का इलाज सिर्फ ये है कि मुसलमान एक बात खूब याद रखें, वो ये कि कपड़ा नया पहनो, मकान नया बनाओ, ग़िज़ाएं नई नई खाओ, हर दुनियावी काम नए नए करो, मगर दीन वही 1300 बरस वाला पुराना इख्तियार करो। हमारा नबी पुराना, दीन पुराना, कुरान पुराना, काबा पुराना, खुदा ताला पुराना कदीम। हम इस पुरानी लकीर के फ़कीर हैं। ये कलिमात वो हैं जो अक्सर हज़रत क़िबला आलम पीर सैयद जमात अली शाह साहब मरहूम व मग़फ़ूर पीर तरीक़त अलीपुरी फरमाया करते थे। और उसका परहेज़ ये है कि यानी कि ये लोगों की अक़वाल बता रहे हैं कि लोगों की ये सोच है कि हमारे पास सारी चीज़ें नहीं हैं मगर हमारा दीन वही पुराना का पुराना है। तो इसके इलाज के ताल्लुक़ से फरमाते थे पीर सैयद जमात शाह साहब कि हर बद मज़हब की सोहबत से बचो, उस मौलवी के पास बैठो जिसके पास बैठने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और इत्तबाए शरीयत का जज्बा पैदा हो। दूसरी बीमारी का इलाज ये है कि अक्सर फितना व फसाद की जुज़ दो चीज़ें हैं, एक गुस्सा और अपनी बड़ाई, दूसरी हुकूक शरइया से गफलत। हर शख्स चाहता है कि मैं सबसे ऊंचा हूँ और सब मेरे हुकूक अदा करें मगर मैं किसी का हक अदा ना करूं। अगर हमारी तबीयत में से खुद निकल जाए आजिज़ी और तवाज़ो पैदा हो, हम में से हर शख्स दूसरे के हुकूक का ख्याल रखे, तो इंशाअल्लाह कभी जंगो जिदाल और मुकद्दमाबाजी की नौबत ना आवे। फ़कीर की ये थोड़ी सी गुफ्तगू इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत नफ़ा देगी बशर्ते कि इस पर अमल किया जाए। तो हर इंसान अपने आप को बड़ा करने में लगा है कि शायद मुझको बड़ा कहा जाए और मैं ही अमीर हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा पैसे वाला हूँ। तो जब तक ये सोच हमारे जहनों में रहेगी उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की करने की एक ही सूरत है कि हम अपने दिलो दिमाग से तकब्बुर जैसी घिनौनी चीज़ को निकालें और एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को बड़ा करने में लग जाएं। जब हम एक दूसरे को बड़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दिन वो आएगा कि जो हमारा इज़्ज़त व वक़ार खो चुका है, गुम हो चुका है, वो वापस आ जाएगा। तो ये चंद गुफ्तगू थी जो एक मुसलमानों के अंदर जो बीमारी राय जो परेशानियाँ उनका इलाज क्या था वो यही था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को अमल सालिह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।